बाकी आप लोग उसके बारे में बहुत सारी स्टोरी है, हम सब जानते हैं। साहिब बंदगी, बंदगी साहिब। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है वो चौथा स्तंभ, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया चौथे स्तंभ के सम्मान में। बाकी तीन क्या है? बाकी तीन स्तंभ क्या है देश के? मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ बाकी तीन स्तंभ देश के क्या है। पहला स्तंभ ये है कि जो हमारा संविधान बना है या फिर उसको अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो जो संसद भवन हमारी बनती है, हमारे जो संसद बनते हैं, हम जो चुन के उन्हें संसद में बिठाते हैं, जहाँ से कानून बनता है या ख़त्म किया जाता है, ये हमारा है पहला स्तंभ, संसद भवन, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमारे देश का पहला पिलर है। इससे पहले एक शब्द और है, देश का निर्माण कैसे होता है। देश का निर्माण अभी तक पूरी दुनिया में जो देश बने हुए हैं वो किसी एक धर्म को टारगेट करके बनते हैं, किसी एक सभ्यता को, एक संस्कृति को, किसी एक कौम को टारगेट बना के देश बनता है। हमारा जो भारत का निर्माण हुआ है, भारत का निर्माण सभी धर्मों, सभी परंपराओं को मिला के जो हमारी टीम थी जिन्होंने ये रूल रेगुलेशंस और बुक, संविधान की बुक बनाई है, एक ऐसा देश का गठन किया है कि आप पूरी दुनिया में उदाहरण ले ले, ऐसा संस्कृति, ऐसा देश जहाँ पे हर धर्म के, हर भाषा के लोग एक समान जीवन जी सकते हैं। ऐसा देश हमारा भारत, सिर्फ हमारा भारत ही है जो इस तरह से जिसका निर्माण हुआ है। हम पब्लिक तय करके हमारे संसद को भेजते हैं, तुम हमारे लिए कानून बनाओ जिसपे हम सब मिलके चलेंगे। एक हो गया पहला स्तंभ। दूसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद में हम मंत्रिमंडल या कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए मंत्री होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं, वो ये काम करेंगे जो कानून असेंबली बना देती है, पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ उसको फॉलो करेगा। अगर कोई रूल है, मैं लेफ्ट से चलना रूल है, मैं राइट से चल रहा हूँ, तो ये मेरा गुनाह है, तो कानूनन एक गुनाह। ये कौन फॉलो करवाएगा? ये प्रशासन, पुलिस अधिकारी। ये हमारा दूसरा पिलर है। एक कानून बनाएगा, एक कानून का पालन करवाएगा। तीसरी हमारी जो असेंबली, तीसरा जो हमारा पिलर है वो है न्यायपालिका। ये हमारा तीसरा पिलर होता है। ये दोनों पे नज़र रखती है कि कानून हमारा ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिर कानून का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अपनी जगह पे बैठी है, आप अगर संतुष्ट नहीं हैं वहाँ पे जाके शिकायत डालें, जज साहब रहते हैं, आपके पूरे मसले का समाधान करेंगे। ये तीन पिलर हमारे देश के हो गए जिसपे हमारा देश टिका है। अब चौथा पिलर जो आता है वो है हमारी मीडिया। मीडिया क्या काम करती है? हमें दो आंखें हैं जिससे हम पूरा ये नज़ारा देख रहे हैं। बहुत सारा काम ऐसा होता है कि हमारे सामने नहीं होता, हमारे पीछे होता है। इसलिए हमने मीडिया को कहीं कहीं तीसरी आंख भी बोला है कि मीडिया हमें बताए कि कहीं पे कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रभाव गलत तो नहीं डाल रहा है, कहीं कोई कानून का गलत पालन तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। ये जो हमारा चौथा स्तंभ है, ये इन तीनों को बैलेंस करता है, इन तीनों को न्याय देने का काम हमारा ये चौथा स्तंभ करता है, वो है हमारी मीडिया। यस, थैंक यू आप सबके लिए मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। रियली मेरे दोस्तों, शुक्रिया कि ऐसे लोगों का मैं सम्मान कर रहा हूँ जो हमारे देश के चौथे आधार स्तंभ हैं। क्योंकि हमें संसद भवन में या फिर कानून प्रक्रिया में या फिर कोर्ट में हमें नहीं दिखता कि क्या हो रहा है। सिर्फ मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ है जो हमें पूरा बता देता है कि इस वक्त देश कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। अगर मीडिया एक हो जाए, सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी आती है कि मीडिया के पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई फिक्स पेमेंट नहीं आता, इसके लिए वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इंसेंटिव पे या एडवर्टाइजमेंट पे या बाकी।
अदरवाइज अगर मीडिया को हमने सही से सम्मानित कर दिया, सही से इकट्ठा कर दिया, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दी, ये भारत में जो कानून बने हैं ना बच्चों, एक आदमी भी दूसरे आदमी की स्वतंत्रता पे एक सांस का भी बाधा नहीं डाल सकता। इतनी पावरफुल मीडिया होती है कि या तो हनुमान जी के जैसा हम अपनी ताकत नहीं समझ रहे हैं, या समझ रहे हैं तो थोड़ी कम समझ रहे हैं। आप अगर अपनी ओरिजिनल ताकत को आप समझ लिए, ये पूरे जिले में एक अधिकारी, एक ऑफिसर, पुलिस वाला या जज एक भी मिस्टेक नहीं कर सकता अगर आप अपनी पे उतर जाएं तो। इतना श्योर, इतना पक्का है मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति भी अपनी मर्जी से गलत काम नहीं कर सकता, कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारी मीडिया स्टैंड ले तो। जब चारों साइड में वो हमारे, उससे कौवे ने कहा कि इससे क्या आग बुझेगी, तो उसने कहा नहीं, लेकिन आग बुझाने वालों में मेरा इतिहास लिखा जाएगा। एक आदमी, एक डिस्ट्रिक्ट, एक गांव बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने ठान लिया, हो सकता है हम पूरे भारत में बदलाव ना कर सके। मेरा संत कबीर नगर क्राइम फ्री हो सकता है, मेरा संत कबीर नगर डाउरी या फिर जो रिश्वतखोरी या फिर जो गलत लोगों को बिना न्याय के रिटर्न जाना पड़ता है, ये पूरा फ्री हो सकता है अगर हमारे यहाँ पे मीडिया की जो मेरे पास लिस्ट आई थी 160-165 लोगों की आई थी। मतलब हर ब्लॉक, हर गांव, हर पोस्ट आप अपने अंडर में रख के आप अपनी न्यूज़ के थ्रू हर एक व्यक्ति को दिखा सकते हैं कि इस वक्त हमारे जनपद में क्या हो रहा है। भारत बदले ना बदले मेरे दोस्तों, लेकिन हम अगर ठान लें तो हमारे संत कबीर नगर को एकदम वो देश बना सकते हैं जो हमारी संविधान, हमारी बुक में लिखा हुआ है। पूरी आज़ादी से एक गरीब हो, उसके घर में 1 रुपये भी रिश्वत करना हो तो भी वो न्याय पा सकती है। एक अमीर पॉलिटिशियन का भी बच्चा हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, तो भी उसको सज़ा मिल सकती है अगर हमारा चौथा आधार स्तंभ मजबूती से निष्पक्ष खड़ा हो जाए। आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे